Hello bachcho, let's read this question. The question says the equilibrium H2 plus CO2 gives us H2O or CO established in evacuated vessel at 723 Kelvin starting with 0.1 mole of hydrogen and 0.2 moles of carbon dioxide, right? If the equilibrium mixture contains 10 mole percent of water vapor, calculate Kp given that equilibrium pressure is 0.5. Okay, calculate the partial pressure of components, species and the volume of the container. Okay. If now into the flask solid cobalt oxide and solid cobalt are introduced, two new equilibria are established, right? अब हमसे पूछा है कि द न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स 30 मोल % of water vapor. Calculate the equilibrium constants for the new equilibria. The key concept for this question is equilibrium constant. ओके नाउ अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है 0.1 मोल H2 है और 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें निकालना है Kp जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 10 मोल % वाटर वेपर रहता है. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन दी गई वो क्या दी हुई है H2 प्लस CO2 से हमारे पास क्या बन रहा है H2O और CO, राइट? H2O और CO बन रहा है हमारे पास. नाउ इनिशियली T इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना था 0.1 मोल था. ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना था वो 0.2 मोल था. क्वेश्चन में दिया हुआ है H2O और CO नहीं होगा हमारे पास. फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास सपोज हम लोग बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम टी इक्विलिब्रियम पे हमारे पास सपोज 0.1 मोल में से कुछ अमाउंट कम हुआ, 0.2 मोल्स में से कुछ अमाउंट कम होगा, राइट? तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू 0.1 minus x plus 0.2 minus x plus x plus x. The total number of moles at equilibrium will be equals to 0.3. ठीक, अब हमें दिया हुआ है मोल परसेंट किसका, मोल परसेंट हमें दिया हुआ है हमारे वाटर वेपर का. उसके मोल्स कितने, नंबर ऑफ मोल्स उसके x है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.3 है, राइट? और मोल परसेंट हमें कितना दिया है 10%. 10% का मतलब होता है 10/100, या हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं 1/10. 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1. तो x कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 0.03. x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0.03. तो इक्विलिब्रियम पे अगर हम लिखने हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे तो क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम पे number of moles of hydrogen is basically equals to 0.1 minus 0.03. कितना आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा 0.07 मोल्स. ओके, फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.02 माइनस 0.03. कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 0.17 मोल. ठीक, फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कितना आ जाएगा 0.03 मोल्स, राइट? 0.03 मोल्स. ओके, और फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारे पास कितना होगा, वो भी हमारे पास 0.03 मोल्स के बराबर होगा, है ना? अब हम लोग को निकालना है पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर सपोज हमें वाटर का निकालना, वाटर वेपर का, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 0.5 atm इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला था हमने 0.3 निकाला था,
ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से, तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 0.05 atm, राइट। फिर हमारे पास होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे पास वो भी कितना आ जाएगा 0.03 बाय 0.3 इंटू 0.5, कितना आ गया वो आ जाएगा 0.05 atm। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना है, partial pressure of carbon dioxide will be 0.17 by 0.3 into 0.5, कितना आ जाएगा ये हमारे पास ऑलमोस्ट आता है 0.2833 atm के बराबर, कितना आता है 0.2833, है ना। अब हमें निकालना है किसका पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.07 बाय 0.3 इंटू, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.5, है ना। कितना आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 0.1166 atm, 0.1166 atm पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है केपी। केपी क्या हो जाएगा, केपी विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 इंटू 0.05 by 0.1166 atm into 0.2833 atm, हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 7.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -2, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई वो आई 7.56 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अब हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम के लिए हम लोग यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT, ओके। हमारे पास प्रेशर कितना है, प्रेशर हमें दिया है इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.5 atm, उसको यूज किया। V हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे विच इज 0.3 मोल्स, राइट। फिर हमारे पास R कितना हो जाएगा, R लेंगे 0.082 atm लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर क्या लेंगे, टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है कितना 723 केल्विन, राइट। अब हमारे पास एटीएम से एटीएम कट गया, पर केल्विन से क्या कट गया, केल्विन, पर मोल से मोल कट गया। V कितना आ गया, V is basically equals to 0.3 into 0.082 into 723 by 0.5, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारे पास उस केस में, वॉल्यूम ना हमारे पास आ जाएगा 35.5716 लीटर, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमने सॉलिड कोबाल्ट की ऑक्साइड डाली और सॉलिड कोबाल्ट डाला और हमारे पास दो न्यू इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हुए। हमें दिया है कि जो न्यू इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसमें जो मोल परसेंट है वाटर वेपर का वो कितना है 30 मोल परसेंट है। अब हमें कैलकुलेट करना है द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the new equilibria. We need to calculate equilibrium constant for the new equilibria. Okay. Now, कैसे करेंगे इस पार्ट को, अगर हम लोग देखें तो हमें दिया हुआ है कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से हमें मिल रहा है क्या, मिल रहा है कोबाल्ट सॉलिड प्लस H2O, राइट। इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, ओके 1 है, ठीक।
अगर हम लोग बात करें हमारे मिक्सचर की, तो ऑलरेडी हमारे पास कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन थे? 0.07 मोल्स। और वाटर कितने थे? वाटर के मोल्स 0.03। सपोज जब ये रिएक्शन या इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी तो हमारे पास ए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ, तो कितने मोल्स ऑफ वाटर बना? ए मोल्स ऑफ वाटर बनेगा, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास मोल परसेंटेज दिया हुआ है वाटर का, वो कितना दिया हुआ है? वो हमारे पास दिया हुआ है 30%। तो मोल परसेंटेज क्या हुआ? मोल परसेंटेज इज मोल्स ऑफ water which is 0.03 plus A, right, by total moles of the substances। total moles हमारे पास कितने थे? total moles हमने जब पहले निकाले थे कितना आया था हमारे पास? वो हमारे पास आया था 0.3। वो हमारे पास कितना आया था? वो हमारे पास आया था 0.3, राइट। तो वही हमारे पास टोटल मोल्स होंगे हमारे सारे सब्सटेंसेस के। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोल परसेंटेज जो है वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास 30% है। उसको हम लोग लिख लेंगे क्या? उसको लिख लेंगे 0.3। ये कैसे आया? इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास हम मोल परसेंटेज लिखेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल्स इनटू 100। वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 30। तो हम लोग उसको 30/100 लिख देंगे, राइट। कितना आ जाएगा? 0.03 प्लस ए बाय 0.3 is equals to 30/100 which is 0.3। ए कितना आ जाएगा हमारे पास? ए आ जाएगा 0.09, राइट। 0.3 इंटू 0.3 0.09 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हमारे पास हो जाएगा क्या? माइनस हमारे पास हो जाएगा 0.03। ए कितना आ गया? ए हमारे पास आ जाएगा 0.06। ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.06। यानी हमारे पास जो हमारे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, यानी जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.07 माइनस 0.06 कितना? 0.01, ओके। और वाटर कितना आ जाएगा? वाटर हो जाएगा 0.03 प्लस 0.06 कितना आ गया? ये हमारे पास आ जाएगा 0.09 के बराबर। अब अगर हमें निकालना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन इक्विलिब्रिया, क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा? वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन। जो कोबाल्ट है वो सॉलिड है इसलिए वो हमारे पास नहीं लिखेंगे हम लोग। नीचे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन। और कोबाल्ट ऑक्साइड भी क्या है? हमारे पास सॉलिड है इसलिए वो भी नहीं आएगा, है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया है कोई एक्सप्रेशन। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.09 बाय हम लोग क्या लिख लेंगे? V। और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? वो हमारे पास 0.01, उसको अपॉन V। क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसलिए हम लोग वॉल्यूम लिख रहे हैं। फिर V से हमारे पास V कट जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.09 बाय 0.01। तो अल्टीमेटली जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? K1 जो होगा हमारे पास वो कितना होगा? K1 इज इक्वल्स टू 9। अब अगर हम लोग देखें अपनी दूसरी रिएक्शन, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है कोबाल्ट की ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या मिल रहा है हमें? से हमें मिल रहा है कोबाल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ अब क्या होगा? अब देखो हमारे पास इसके लिए हमें K2 निकालना है, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही बोला था ना कि दोनों के लिए हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो अब हम K2 कैसे निकालेंगे? तो देखो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग पहले ये देख लेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल रिएक्शन थी हमारे पास वो क्या थी? वो थी H2 प्लस CO2 से हमारे पास क्या बन रहा था? से हमारे पास बन रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर, राइट। ये हमारे पास मेन रिएक्शन हमें दी हुई थी। इसके लिए हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था वो कितना निकाला था? वो हमने निकाला था 7.56 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। अब जो हमारे पास हमारी ये वाली रिएक्शन थी, हमारी ये वाली जो रिएक्शन थी
को और हमारी जो सेकेंड रिएक्शन है वो कुछ ऐसे रीअरेंज करना है हमको, ताकि हमारे पास फाइनली हमें ये रिएक्शन मिले, और उसके हेल्प से K1 और K की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकें, K2, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस रिएक्शन तो हम लोग एज इट इज लिख लें, क्योंकि हमें अपने फाइनल रिएक्शन में हाइड्रोजन चाहिए ऑन द रिएक्टेंट साइड। इस वाली रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे, क्योंकि हमें CO2 चाहिए ऑन द रिएक्टेंट साइड फॉर मेकिंग सच टाइप ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास हम लोग लिख सकते हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से हमें मिल रहा था कोबाल्ट प्लस वाटर, है ना। तो हमारे पास इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, K1 कितना है, 9, ओके। और जो हम लोग दूसरी वाली रिएक्शन थी उसको रिवर्स करके लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे CO2 प्लस कोबाल्ट गिव्स अस कोबाल्ट की ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हमारे पास रिएक्शन थी इन द फॉर्म कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स अस कोबाल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए हम लोग ने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था K2, बट सिंस हमने रिएक्शन रिवर्स की है तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 1/K2। इसको हम लोग किसके बराबर लिख देंगे, K2 डैश के बराबर। किसके बराबर लिख देंगे, K2 डैश के बराबर, ठीक है। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, देखो कोबाल्ट ऑक्साइड से कोबाल्ट ऑक्साइड कट गया, कोबाल्ट से कोबाल्ट कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन है वो आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। तो अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना है, वो हमारे पास है 7.56 into 10 raised to the power -2। अब हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं और हमने जो ये वाली रिएक्शन थी उसको क्या किया है, उसको बेसिकली हमने ऐड किया है ना। इन दोनों रिएक्शंस को हमने बेसिकली क्या किया है, ऐड ही किया है। तो हमारे पास जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा K1 which is the equilibrium constant of the first reaction into K2 dash। वो कितना हो जाएगा, K is equals to K1 into K2 dash। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अगर रिएक्शंस हम लोग ने ऐड की तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये फर्स्ट रिएक्शन का K1 और सेकेंड वाली रिएक्शन का K2 डैश, राइट। अब हमारे पास K कितना है, K हमारे पास है 7.56 into 10 raised to the power -2। K1 कितना है हमारे पास, K1 हमारे पास 9 है। K2 डैश को हम लोग अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1/K2, तो डायरेक्टली हम लोग K2 फाइंड कर लेंगे। कैसे, K2 विल बी इक्वल्स टू 9/7.56 into 10 raised to the power -2। K2 कितना आ जाएगा हमारे पास, K2 विल कम आउट टू बी 119, ठीक है। K2 कितना आ जाएगा, K2 आ जाएगा हमारे पास 119। आई होप आपको ये बात समझ में आए हो कि हमारे पास ये रिएक्शंस थी, हमने इन दोनों रिएक्शंस को क्या किया, ऐड किया, तो हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया जो हमने पहले निकाला था, कितना निकाला था इस रिएक्शन के लिए, वो कितना निकाला था हमने, वो निकाला था 7.56 into 10 raised to the power -2। फिर इन दोनों रिएक्शंस को अगर हमने ऐड किया तो जो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बराबर आ जाएंगे किसके, जो हमारे पास फाइनल रिएक्शन आई इन दोनों रिएक्शंस के एडिशन पे उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो फर्दर हमने कैलकुलेशंस की और अपने जो हमारी रिएक्शन थी उसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। जो हमारी पहली वाली रिएक्शन थी उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आया हमारे पास, वो आया 9, और दूसरी वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आया, 119। I hope you understood it well. Thank you and all the best.